उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिनके पैरों तले अब जमीन खिसकने वाली है। इस मुजफ्फरनगर की धरती को 2013 में खून से लाल करने वाले लोग कौन थे आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने उनको वोट दिया है। आज वो आपके वोटों की दलाली कर रहे हैं, भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। आज कॉलम से पीछे हटो सब लोग, अगर कॉलम गिर गई तो चोट लग जाएगी। कॉलम से ओवैसी साहब का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ नौटंकीबाज मऊ की धरती पर आपके वोटों की दलाली कर रहे हैं। आपने सुना होगा और जाके उनसे पूछिएगा जो आज लोग समाजवादी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ गले से गले मिला रहे हैं। यादव भाइयों से पूछिए जाकर के क्या वो राजभर को वोट देंगे। अगर वो कहते हैं कि यादव राजभर को वोट देगा तो यह बिल्कुल बड़ा भ्रम है। आज इस देश का, इस प्रदेश का यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आगे आ गया है। अखिलेश यादव को अभी तक समझ में नहीं आया है। अखिलेश यादव बहन मायावती को मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया। 2017 में इस देश के, इस प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिलकर के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो भाजपा को रोक नहीं पाए। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़े, वो भाजपा को रोक नहीं पाए हैं। वो आज ये कहते हैं कि आज मुसलमानों का वोट काटने वाला व्यक्ति आ गया है। पहले अपने गिराबान में झांक करके देखो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत अली साहब, प्रदेश अध्यक्ष। भैया ओ भाई टीम ढाली करवा दीजिए। हम आज यहाँ मुजफ्फरनगर की धरती पर प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जाए थोड़ा देर। असदुद्दीन ओवैसी साहब का खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस मुजफ्फरनगर की धरती को सलाम करते हैं। यहाँ से कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम भाई सभी साथी पीछे हट जाओ। जय खाली कर दो डी भाई, खाली कर दो, हट जाओ यहाँ से। विश्व का विशालतम और महानतम संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी नमन करता हूं। आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर इस देश का वो शख्स आया है जो आपके हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। आपकी आवाज को इस देश की संसद तक पहुंचा रहे हैं। इस देश में भाई हट जाओ, मुसलमानों भाई की खाली कर दो डी, आपके बीच भाई डी खाली कर दो डी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं। भाई डी खाली कर दो, हट जाओ। पिछले 70 लगे सालों से हट जाओ, डी खाली कर दो। देश में भाई डी खाली कर दो डी। मीडिया वाले बोलेंगे तो मैं किसकी और किसी को नहीं। आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, आपने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। पिछले 70 सालों में मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है जैसे सदियों से इस देश में रहने वाले अछूतों का इस्तेमाल किया गया। गैर बराबरी की व्यवस्था उन पर थोपी गई। उनको इस देश का सबसे निकृष्ट प्राणी बनाया गया। 1947 के बाद इस देश में कांग्रेस ने आपके मन में डर भर दिया कि अगर आप कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो इस देश में आप रह नहीं पाएंगे। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इस देश में कांग्रेस का साथ दिया। इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था झेल रहे अछूत वर्ग, एससी वर्ग के लोगों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। आज आपके बीच में वो महान शख्सियत है जो आपकी आवाज को आपके सामने लेकर आए हैं। उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिनके पैरों तले अब जमीन खिसकने वाली है। इस मुजफ्फरनगर की धरती को 2013 में खून से लाल करने वाले लोग कौन थे आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने उनको वोट दिया है। आज वो आपके वोटों की दलाली कर रहे हैं, भाजपा को जिताने का काम कर
ओवैसी साहब का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ नौटंकीबाज मऊ की धरती पर आपके वोटों की दलाली कर रहे हैं। आपने सुना होगा और जाके उनसे पूछिएगा जो आज लोग समाजवादी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ गले से गले मिला रहे हैं। यादव भाइयों से पूछिए जा करके क्या वो राजभर को वोट देंगे। अगर वो कहते हैं कि यादव राजभर को वोट देगा तो यह बिल्कुल बड़ा भ्रम है। आज इस देश का, इस प्रदेश का यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आगे आ गया है। अखिलेश यादव को अभी तक समझ में नहीं आया है। अखिलेश यादव बहन मायावती को मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया। 2017 में इस देश के, इस प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिलकर के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो भाजपा को रोक नहीं पाए। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़े, वो भाजपा को रोक नहीं पाए हैं। वो आज ये कहते हैं कि आज मुसलमानों का वोट काटने वाला व्यक्ति आ गया है। पहले अपने गिराबान में झांक करके देखो यादव वोट कहां चला गया है। यादव वोट भाजपा की दलाली करने चला गया है। 2019 में इस लोकसभा, प्रदेश के लोकसभा सीटों को भाजपा ने बढ़ चढ़ करके जीता। अखिलेश यादव को इस बात का जो है समझना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। आज हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं। इस देश के मुसलमानों को एक छत के नीचे लेने के लिए आए हैं। इस देश के मुसलमानों को सदियों से जो अधिकार नहीं मिले हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार ओवैसी साहब हमें दिलाने के लिए आपके बीच आए हुए हैं। ओवैसी साहब का हम खैर मकदम करते हैं और हमारे बीच हम आप सभी लोगों की तरफ से, इस मुजफ्फरनगर की धरती की तरफ से उनका इस्तेमाल करते हैं।